आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। वृंदावन में मीरा का मन पहले से ही रमा हुआ था। फिर भक्ति में स्वच्छंदता, किसी भी तरह की व्यवहारिकता से परे का वातावरण, कोई बंदिश नहीं मानो मीरा की प्रेम भक्ति को उड़ने के लिए विस्तृत आकाश मिल गया हो। उसे वृंदावन में हुई ठाकुर जी की लीलाओं की स्मृति अनायास ही हो आती। कभी ठाकुर की गोपियों से छेड़छाड़ की लीला, तो कभी माधुर्य भाव की लीला। वह उन भावों को संगीत में स्वाभाविक ही बांध देती। या ब्रज में कछु देखियो री टोना, या ब्रज में कछु देखियो री टोना, ले मटकी सिर चली गुजरिया, ले मटकी सिर चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद जी को छोना, या ब्रज में कछु देखियो री टोना, दधी को नाम बिसरी गयो प्यारी, ले लहुरी कोई श्याम सलोना, या ब्रज में कछु देखियो री टोना, बिंद्रावन की कुंज गलिन में, आँख लगाए गयो मन मोहना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम सुघर रस लोना, या ब्रज में कछु देखियो री टोना। मीरा का आवास स्थान सेवा कुंज के समीप ही गली में ही था। सेवा कुंज तो स्वयं सिद्ध पीठ है, मानो तो जैसे वृंदावन का हृदय, प्रियालाल जी की नित्य रास स्थली। फिर पास में श्री यमुना महारानी जी, जो प्रियालाल जी की नित्य रसकेली की चिर साक्षी हैं। चारों तरफ मंदिर, सत्संग। मीरा का उत्साह तो पल पल में उफान ले रहा था। वह किसी दूसरे ही जगत में थी। वृंदावन वास के दिवा निशी भी इस जगत के कहाँ थे। मीरा को कुछ खाने पीने की भी सुध कहाँ थी, पर हाँ, उसकी आत्मा अवश्य पुष्ट हो रही थी। मीरा की ऐसी स्थिति में अंदर बाहर का सारा कार्य दासियां ही संभाल रही थी। चमेली बाई अपने पति शंकर और केसर बाई अपने पति केशव को साथ लेकर वृंदावन के लिए प्रस्थान करते समय मीरा के पीछे चल दी थी। चमेली के कोई संतान नहीं थी और केसर ने अपना एकमात्र पुत्र गोमती को सौंपा। जब केसर बाई स्वामिनी के पीछे पीछे चली तो केशव भी चला आया। मीरा ने जब केसर के पुत्र गोविंद को माँ के लिए रोते देखा तो केसर से लौट जाने को बहुत आग्रह किया, पर केसर ने हाथ जोड़ निवेदन किया, माँ बाप ने सरकार के विवाह के समय मुझे इन चरणों में सौंपा था। सेवा में पटु न होने पर भी ऐसा क्या महान अपराध बन पड़ा हुकुम कि इस दासी को आप अनाथ कर रही हैं। बस एक अनुरोध है, वृंदावन में आप जहाँ भी रहेंगे मैं आपके दूर से ही दर्शन कर लिया करूँगी। बस इतनी नियामत बख्शे आप हम किंकरी को। चमेली ने भी कहा, वहाँ तो सब सीधे सीधे मिलेगा नहीं। चंपा श्री चरणों की सेवा करेगी तो मैं और केसर लकड़ी लाना, आटा पीसना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना,
बुहारी लगाना आदि कार्य संभाल लेंगे। इतना जीवन आपकी सेवा में बीता है तो बाकी का क्यों अभिशाप बने। मीरा दोनों की सेवा भावना से निरुत्तर हो गई। चंपा ने विवाह किया ही नहीं था। वह मीरा की दासी ही नहीं, अंतरंग सखी भी थी। उसके भावों की वाहिका, अनुगामिनी, अनुचरी। कभी कभी जब अंतरंग भावों की चर्चा होती तो उसके भावों की उत्कृष्टता देखकर मीरा चकित हो उठती। चंपा से मीरा को स्वयं चिंतन में सहायता मिलती। वे पूछती, चंपा कहाँ से पा गई तू यह रतन कोश। वह हंसती, सब कुछ इन्हीं चरणों से पाया है सरकार, और किसी को तो मैं जानती नहीं। कथा, सत्संग, मंदिरों के दर्शन, भजन, कीर्तन, नृत्य आदि का उल्लास और उत्साह ऐसा था कि मानो परमानंद सागर में डुबकी पर डुबकी लगा रही हूँ। मीरा की भजन ख्याति वृंदावन में फैलने लगी थी। जिसने भी सुना वही दौड़ा दौड़ा आता। आकर कोई तो प्रणाम करता और कोई आशीर्वाद देता। ब्रज के संतों से विचार विनिमय और भाव चर्चा करके मीरा तीव्रता पूर्वक साधन सोपानों पर चढ़ने लगी। यद्यपि मीरा स्वयं सिद्धा संत थी, पर यहाँ इस पथ में भला इति कहाँ है। मीरा का मन पूर्णतः वृंदावन में रच बस गया था। उसे कभी स्मरण भी नहीं होता कि वह प्रारंभ से यहाँ नहीं थी। उसे वृंदावन भाग गया था और वहाँ की सात्विकता और घर घर में सहज और स्वाभाविक भक्ति देख उसका मन उल्लास से गा उठता। अली माने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, अली माने लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, ठाकुर पूजा, ठाकुर पूजा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, अली माने लागे वृंदावन नीको। निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को, बहत जमुना को, बहत जमुना को। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, अली माने लागे वृंदावन नीको। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, आप विराजे, आप विराजे। मुकुट धर्यो तुलसी को, मुकुट धर्यो तुलसी को, अली माने लागे वृंदावन नीको। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, फिरत राधिका, फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, अली माने लागे वृंदावन
के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको, अली माने लागे वृंदावन नीको। एक दिन किसी से पूज्य श्री जीव गोस्वामी पाद का नाम, उनकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा सुनकर मीरा उनके दर्शन के लिए पधारी। सेवक के द्वारा उनकी भजन कुटीर में सूचना भेजकर वे बाहर बैठकर प्रतीक्षा करने लगी। सेवक ने कुटिया से बाहर आकर कहा, गोस्वामी पाद किसी स्त्री का दर्शन नहीं करते। मीरा हंसकर खड़ी होते हुए बोली, धन्य है श्री गोस्वामी पाद, मेरा शत शत प्रणाम। निवेदन करके उनसे अर्ज करें कि मुझ अज्ञ दासी से भूल हो गई जो दर्शन के लिए विनती की। मैंने अब तक यही सुना था कि वृंदावन में पुरुष तो एकमात्र ऋषिकेश्वर ब्रिजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही हैं, अन्य तो जीव मात्र प्रकृति स्वरूप नारी हैं। आज मेरी भूल को सुधार करके उन्होंने बड़ी कृपा की। ज्ञात हो गया कि वृंदावन में कोई दूसरा पुरुष भी है। अंतिम वाक्य कहते कहते मीरा ने पीठ फेरकर चलने का उपक्रम किया। मीरा द्वारा सेवक को कही गई बात भजन कुटीर में बैठे श्री जीव गोस्वामी जी ने सुनी। कृपया क्षमा करें माता, ऐसे कहते हुए गोस्वामी पाद स्वयं कुटिया से बाहर आए और मीरा के चरणों में प्रणाम किया। आप उठे आचार्य। वे एक तारा एक और रखकर हाथ जोड़ते हुए झुकी। मैंने तो कोई नई बात नहीं कही प्रभु, यह तो सर्वविदित सत्य है कि वृंदावन में पुरुष केवल एक ही है, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, और हम सब साधक तो गोपी स्वरूप हैं। बस ऐसा ही संतों के मुख से सुना है। सत्य है, सत्य है, पर सत्य और सर्वविदित होने पर भी जब तक हम किसी बात को व्यवहार में नहीं उतारते, जानकारी अधूरी रहती है माँ, और अधूरा ज्ञान अज्ञान से बढ़कर दुखदाई होता है। उन्होंने दोनों हाथों से कुटिया की ओर संकेत करते हुए विनम्र स्वर में कहा, पधार कर दास को कृतार्थ करें। ऐसी बात ना फरमाएं श्री गोस्वामी पाद, आप तो ब्राह्मण कुल भूषण ही नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु के लाडले परिकर हैं। मेरी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न देह आपकी चरण रज स्पर्श की अधिकारी हैं। कहते हुए मीरा ने झुककर श्री जीव गोस्वामी पाद के चरणों के समीप श्रद्धा से मस्तक रखा। श्रीपाद नाना ही कहते रह गए। अब कृपा करके पधारें, श्रीपाद ने अनुरोध किया। आगे आप, गुरुजनों के पीछे चलना ही उचित है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बालक हूँ, पुत्र तो सदा माँ के आंचल से लगा पीछे पीछे ही चलता है। अतिशय विनम्रता से श्रीपाद बोले। इस समय तक कई संत महानुभाव एकत्रित हो गए थे। वे दोनों का विनय प्रेम पूर्ण अनुरोध और आग्रह देखकर गदगद हो गए। एक वृद्ध संत के सुझाव पर कुटिया के बाहर चबूतरे पर सब बैठ गए। सब ने मीरा से आरंभ करने का आग्रह किया। मीरा ने श्री जीव गोस्वामी पाद के इष्ट श्री गौरांग महाप्रभु के संन्यास स्वरूप और अपनी इष्ट श्री कृष्ण के स्वरूप का समन्वय बैठाते हुए स्वाभाविक ही एक ऐसे पद का गान कर दिया जिसका श्रवण कर सब भक्त जनों के प्राण झंकृत हो उठे। इस गान में जहाँ चैतन्य महाप्रभु की जीव मात्र के उद्धार के लिए उनकी करुणा थी, वहीं श्री कृष्ण के वृंदावन लीला का अति भावपूर्ण चित्रण था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि मीरा ने पद गाया तो स्वभावतः ही, पर एकाएक पंक्ति में
दोनों लीलाओं का, गौर लीला और श्री कृष्ण लीला का अद्भुत सम्मिश्रण भी था। और दोनों लीलाओं के प्रधान गुण, गौर लीला के विरह, करुणा और श्री कृष्ण की रसिकता भी। सब बैठे हुए भक्तजनों में से कोई ऐसा न था जो श्री गौरांग महाप्रभु की जीव मात्र के उद्धार के लिए करुणा अनुभव कर आंसुओं से अभिषिक्त न हुआ हो। धन्य हो, साधु, अद्भुत, वाह! सब संत जनों ने प्रशंसा करते हुए अनुमोदन किया। मीरा ने विनम्रता से सबको प्रणाम किया और श्री जीव गोस्वामी पाद से श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत और प्रेम भक्ति के विषय में कुछ सुनाने का आग्रह किया। श्रीपाद के साथ अन्य संतों ने भी चर्चा में भाग लिया। एक भक्तिपूर्ण गोष्ठी हो गई। श्रीपाद मीरा के विचारों की विशदता, भक्ति की अनन्यता और प्रेम की प्रगाढ़ता से बहुत प्रभावित हुए। पुनः पधारने के आग्रह के साथ कुछ दूर तक मीरा को पहुंचाकर उन्हें विदाई दी। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको प्यार भरा राधे राधे।